दशावतार भगवान विष्णु के 10 विभिन्न अवतारों का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी और उसके जीवों को विनाश से बचाने के लिए ये कदम उठाए गए थे। ये वीडियो आपको भगवान विष्णु के 5वें अवतार की कहानी सुनाएगा, वामन अवतार। असुर होने के बावजूद राजा बलि एक धर्मात्मा व्यक्ति थे और अपने दादा प्रहलाद की तरह विष्णु जी के भक्त थे। वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी लोक पर कब्जा कर लिया था। अपनी शक्ति और तपस्या से असुरों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया के दौरान बलि अन्य 2 लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक को भी जीतने के लिए तैयार थे। इंद्र को डर था कि बलि के नेतृत्व में देवता असुरों को हराने में असमर्थ हो रहे थे। उन्हें डर था कि अगर बलि ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया तो देवताओं को अपना निवास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए देवता मदद के लिए विष्णु जी के पास पहुंचे। एक दिन ब्राह्मण वामन दान या भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के दरबार में पहुंचे। बलि के दरबार की ये प्रथा थी कि कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाता था, इसलिए राजा ब्राह्मण को उसकी इच्छा अनुसार कुछ भी देने को तैयार थे। उसकी ज़रूरत के बारे में पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि वो अपने छोटे पैरों के 3 कदम तक की ज़मीन चाहते हैं। लेकिन बलि ने ब्राह्मण से आग्रह किया कि वो उसे और अधिक देने में सक्षम है और इस बात पर जोर दिया कि उसने इतना मांगा है कि उसे फिर भी कुछ नहीं चाहिए होगा। वामन ने उत्तर दिया, यदि मैं 3 पग भूमि से संतुष्ट नहीं होता तो मैं संपूर्ण ब्रह्मांड से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि मुझे एक द्वीप मिल जाए तो मैं अन्य भी चाहूँगा। भाग्य जो भी लाए उसे संतुष्ट रहना बेहतर है, क्योंकि असंतोष कभी खुशी नहीं ला सकता। इस प्रकार उन्होंने संकेत दिया कि बलि को संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि इससे उसे कभी खुशी नहीं मिलेगी। जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने वामन जी के मुख से ये शब्द सुने, वो उसी क्षण जान गए कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु जी ही है, जो राजा को धोखा देने आए थे। उन्होंने तुरंत अपने शिष्य राजा बलि को चेतावनी दी कि वे ब्राह्मण को कुछ न दे, क्योंकि वो भगवान विष्णु जी है। बलि ने वामन जी से अपने 3 फुट जमीन नापने को कहा और वो उन्हें दे दी जाएगी ऐसे कहा। वामन रूपी भगवान विष्णु जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। वो बढ़ता गया और बढ़ता गया जब तक कि उसने पूरे ब्रह्मांड को भर नहीं दिया। सब कुछ उसके स्वरूप में था, पृथ्वी, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य और स्वयं ग्रह भी। बलि ने भगवान के उस अद्भुत रूप में विद्यमान सभी चीज़ों को देखा। उसके पैर पृथ्वी की सतह थे, उसकी सांस हवा थी, उनके बाल बादल थे, उनकी आंखें सूर्य थी। फिर उन्होंने 3 कदम नापने के लिए अपना पैर उठाया। एक ही कदम में उन्होंने अपने पैरों तले पूरी पृथ्वी नाप ली। अपने दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया। वामन ने अपने विशाल रूप में बलि से पूछा कि उसने 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया है। अब ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो उसकी तीसरी पग भूमि की मांग को पूरा कर सके। लेकिन चूंकि बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वादा किया था, इसलिए ये उनका कर्तव्य था कि वे अपना वादा पूरा कर सके। बलि अब पराजित हुआ, लेकिन पूरी विनम्रता के साथ उन्होंने भगवान विष्णु जी से अपने मूल वामन रूप में आने का अनुरोध किया ताकि वो अपना वादा पूरा कर सके। विष्णु जी ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपने सौम्य वामन रूप में लौट आए। राजा ने तब वामन से अपना तीसरा पग उनके सर पर रखने को कहा। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि स्वयं को भी भगवान विष्णु जी को समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु जी बलि की भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न होकर स्वर्गलोक को छोड़कर सब कुछ बलि को वापस कर देते हैं। इस प्रकार वे अपने भक्तों की समृद्धि और देवताओं के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं।